बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमएससी मैथमेटिक्स की बुक को शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर ये हमारा चल रहा है 1। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज मैं जो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो है कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, ठीक है, उसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना होगा लोकस। क्या फाइंड आउट करना होगा? लोकस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कि इसके लोकस में से जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, वो कहता है कि फाइंड लोकस ऑफ जी वेयर आर्गुमेंट जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन इज इक्वल टू होता है पाई ओवर थ्री के। ठीक है, इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन को। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन इसका यहाँ पे लिखेंगे जी माइनस वन डिवाइडेड बाई जी प्लस वन इज इक्वल टू, देखें जब भी हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ने लोकस फाइंड आउट करना हो तो जी की जगह पे आप लोग पुट किया करो एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और थीटा की जगह पे आप लोगों ने जो फार्मूला यूज करना है, मतलब थीटा किसके बराबर होता है? थीटा बराबर होता है आर्गुमेंट ऑफ जी के बराबर, और उसका रिजल्ट भी किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूले भी आप लोगों ने याद कर लेने। तो इज इक्वल टू जेड की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन। अब इसमें से जिसके साथ आयोटा होता है आप लोगों को पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल नंबर होता है। तो इसमें से रियल नंबर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस वन, ठीक है, और प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको हम लोग ना रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नीचे प्लस है, नीचे क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है ना, माइनस लगा के सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई। देखें यहाँ पे प्लस था ना, माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक फार्मूले कुछ यूज करेंगे। देखें ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे x माइनस वन प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे है x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। तो नीचे देख लें तो ये है x प्लस वन प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई। मतलब ये कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं नीचे, लेकिन ऊपर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पे x प्लस वन है। ठीक है, अगर एक जैसी टर्म होती तो हम लोग अप्लाई करते। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x माइनस वन प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वन प्लस, बल्कि प्लस की जगह पे क्या है? माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस क्या है? आयोटा y, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी, ए इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है, इन टू ये आ जाएगा x प्लस वन माइनस आयोटा y। ठीक है, प्लस आयोटा वाई को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा वाई, और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई। ठीक है,
नीचे वाले को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x आ जाएगा माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स वाई। ठीक है, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा y आ जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x आयोटा एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये y आ जाएगा y का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर। इसमें से जो कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस का आयोटा एक्स वाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी को लिख लेते हैं, जो हमारे पास टर्म्स बच रही हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस आयोटा वाई, प्लस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा वाई, प्लस 2 आयोटा वाई। और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास दो टर्म्स बच रही हैं। ठीक है, एक तो आयोटा वाली है, बाकी सारे रियल पार्ट हैं, तो रियल पार्ट को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 2 आयोटा वाई ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि फाइंड आउट करना था आर्गूमेंट z-1, आर्गूमेंट z-1 हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो इसमें आप लोग देख लें कि ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो टर्म है नीचे वाली इनको ब्रेक कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2y। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। हम लोगों ने कैलकुलेट किसको किया है, z-1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 को कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं आर्गूमेंट, क्या अप्लाई कर देते हैं, आर्गूमेंट अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, आर्गूमेंट अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट आर्गूमेंट ऑफ z-1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इज इक्वल टू होता है हमारे पास टेन इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, y ओवर एक्स, फार्मूला क्या होता है, y ओवर एक्स। तो ये हमारे पास सारा x है। ठीक है, ये सारा x है, ये सारा क्या है, y है। तो आयोटा के साथ जितनी भी टर्म है हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे y ओवर एक्स। ठीक है, तो पहले y वाला मतलब इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा जो भी होगा, ठीक है, उसको एक मतलब रियल पार्ट के हिस्से पे डिवाइड कर देंगे। तो ये रियल पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये एक जैसी टर्म है, ये कट जाएंगी। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स। ठीक है, ये आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से हम लोगों ने चेक करना है कि इसमें से इक्वेशन किस टाइप की आती है।
ये हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो आर्गूमेंट ये स्टार्ट में हमारे पास गिवन है कि आर्गूमेंट z-1 डिवाइडेड बाय z+1 किसके बराबर है, पाई/3 के बराबर है, पाई/3 के बराबर है। ठीक है, तो टेन जो इन्वर्स है ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो टेन मतलब टेन आ जाएगा। ठीक है, या टेन दोनों तरफ अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा टेन के आ जाएगा पाई/3। ठीक है, टेन अप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। 10 पाई/3 किसके बराबर होता है, 3 अंडर रूट के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1, इसके नीचे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा हमारे पास 2y के। ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो 3 अंडर रूट है बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट, ठीक है, वाई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2/3 अंडर रूट वाई, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं, क्योंकि इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एफ एक्स, क्या है, एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग f की जगह पे मतलब कोई भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो f की जगह पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं। एफ वाई वैसे दिया हुआ है -2/3 अंडर रूट वाई दिया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस सी का मतलब ये एक कांस्टेंट टर्म है, -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके साथ कंपेयरिंग करें तो मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन को इसके इक्वेशन के मुताबिक है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लोकस है जेड का वो सर्कल टाइप का की मतलब इक्वेशन आ गई है। तो ये इसका सोल्यूशन, आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते और मजीद क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने 1 किया वैसे ही इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें z हमारे पास दिया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ, हम लोगों ने प्रूव करना है कि शो दैट लोकस ऑफ z इज एन इलिप्स। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो इलिप्स की शक्ल का होगा। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह के ये जो मतलब ए है इसको हम लोग कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस। और ये जो बी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी मैनर एक्सिस, सेमी मैनर एक्सिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी यही कहता है कि आप लोग इसमें से एक तो इलिप्स का रिजल्ट निकालें और दूसरा इसमें फाइंड आउट करें मेजर एक्सिस, और मैनर एक्सिस भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह का रिजल्ट हम लोगों ने लाना है इस शक्ल में। ठीक है, तो z को हम लोग x प्लस आयोटा वाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, और इसमें से t को भी एलिमिनेट करेंगे। तो देखें ये z की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू होता है, हमें पता है कि x प्लस आयोटा वाई के बराबर होता है। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 आयोटा t आ जाएगा माइनस आयोटा t। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है।
तो यहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, 2 आयोटा टी माइनस आयोटा टी, ये तो हो जाएगा प्लस आयोटा टी के बराबर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लास मल्टीप्लिकेशन इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो क्या होती है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें से हम लोग ने अब क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस आयोटा टी आ जाएगा, ठीक है। अब x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस आयोटा y, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस आयोटा टी आ जाएगा, ठीक है। पहले x को हम लोग दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स टी का स्क्वायर प्लस आयोटा y प्लस आयोटा टी का स्क्वायर y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा टी। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि ये एक रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से रियल पार्ट वाले को अलग लिख लेते हैं और दूसरा इमेजिनरी पार्ट वालों को अलग लिख लेते हैं। तो ये रियल पार्ट है x प्लस एक्स टी का स्क्वायर, x प्लस एक्स टी का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, ठीक है, प्लस ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, 1 प्लस टी स्क्वायर वाई, टी स्क्वायर वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर और प्लस आयोटा टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा ना हो, तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस एक्स टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग x का मान लें तो ले सकते हैं, x का मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर वैसे लिख लें तो फिर भी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद चलें इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई, ठीक है। इसमें से इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस वाई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे t के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, t की वैल्यू निकाल के हम लोग दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो t है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम काम करते हैं कि पहली इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, टी वाले अलग ले जाते हैं, दूसरे अलग ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स टी का स्क्वायर, एक्स टी का स्क्वायर माइनस का टी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा प्लस का टी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से हम लोग t निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, उसके बाद t क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स या x प्लस 1 है, इसको 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। इसी को पुट कर लेते हैं हम लोग, किसमें 2 में पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस वाई टी का स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी किसके बराबर है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स
1 प्लस एक्स और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लें तो y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब इसका तो एलसीएम लेके इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस एक्स और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ले लेते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। इसमें से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स और नीचे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 4y का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, या सिंपल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्योंकि बनानी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर 1 ओवर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ओवर 2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 1 ओवर 4 होगा और 1 4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होके इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये किस चीज की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, एक्स करके नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पे 1 है तो ये 1, और इसके अलावा सेमी मैनर एक्सिस, सेमी मैनर एक्सिस वो किसके बराबर है, 1 ओवर 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी को देखते हुए आप लोगों ने नेक्स्ट इससे मिलता जुलता क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है, उसमें भी वो कहता है कि आप लोग फाइंड आउट करें, लोकस फाइंड आउट करें जेड का। पहले तो आप लोगों ने उसकी इक्वेशन निकालनी है, टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि आगे आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या कहता है कि ये हमारे पास मतलब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई हो तो उसमें से सेंटर और रेडियस निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। ठीक है, इसको अगर किसी डबल स्टेरे का नाम देते हैं। ठीक है, इसका कंपेयरिंग करें तो x के साथ वाली वैल्यू f की होती है, f किसके बराबर है, -3 के बराबर, और y किसके बराबर है, और इसके अलावा fx और बल्कि यहाँ पे g होता है। ठीक है, तो g किसके बराबर है, यहाँ पे 2 के बराबर है, और c किसके बराबर है, -1 के बराबर है। f, g और c की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप लोगों ने निकालना हो इसका सेंटर, तो सेंटर का फार्मूला किसके बराबर होता है, -f -g। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -f की वैल्यू किसके बराबर है, -3 के बराबर, तो -3, और -g की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और -2, ठीक है। ये तो आ जाएगा हमारे पास इसका सेंटर। अगर हम लोगों ने निकालना हो इसका रेडियस, तो रेडियस का फार्मूला किसके बराबर होता है, ठीक है। रेडियस का बेटा फार्मूला हमारे पास होता है, रेडियस इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ का स्क्वायर प्लस सी, एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस सी के बराबर। एफ का स्क्वायर लेंगे मतलब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये पहली एफ की वैल्यू है, ठीक है, और दूसरी किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस एफ माइनस जी। दूसरा एक और काम करते हैं कि अगर इसको हम लोगों ने बनाना हो यहाँ पे 1 के बराबर, ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने 1 के बराबर बनाना हो नेक्स्ट वैल्यू को, तो इसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2/2, ठीक है। 2/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, -1, मतलब 3/2 -1 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू जो है ये किसकी बराबर है, ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये किसके बराबर है, f का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3/2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये देखिए इस फार्मूले का एफ स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस एफ का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही वही चीज़ है। इसी तरह जी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। सी तो सी है, सी कांस्टेंट है, एफ जी भी वैसे कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इनको लिख सकते हैं मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, 3/2 का स्क्वायर लेंगे प्लस जी का स्क्वायर, जी किसके बराबर है -1 का स्क्वायर, सी किसके बराबर है, सी तो वैसे -1 था, तो ये -1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके जिस तरह आप लोग दूसरी तीसरी क्लास में करते थे इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, +1 +1। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4 प्लस ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 8 डिवाइडेड बाय 4। 9 और 8 कितना होते हैं 17, ठीक है, 17 अंडर रूट आ जाएगा, और 4 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 2 के बराबर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो आई थिंक अच्छे तरीके से आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।